दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां सीखेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने हेडिंग लगा रखा है एल्डिहाइड, जिनका जो सूत्र होता है बच्चों होता है RCHO, जहाँ R कोई एल्किल ग्रुप होता है और CHO एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है। तथा कीटोन कीटोन का बच्चों सूत्र होता है RCOR, जहां R बच्चों कोई एल्किल ग्रुप होता है और CO बच्चों कीटोन का क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो देखिए पहली विधि बच्चों जो हम लेंगे, पहली विधि बच्चों एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। पहली विधि है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। तो लगाते हैं, देखिए हेडिंग एल्कोहल एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। बहुत ही आसान रिएक्शन है, एक बार देखेंगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऑक्सीकरण द्वारा चलिए कराते हैं रिएक्शन। तो अल्कोहल की जगह हम एग्जांपल ले लेते हैं एथिल अल्कोहल का। ठीक है, देखिए CH3 CH2 और ये OH, ये एथिल अल्कोहल है। इसका रिएक्शन कराते हैं बच्चों हम नवजात ऑक्सीजन से। देखिए ऑक्सीजन ये और इस अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक रहता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या रहता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका सूत्र होता है बच्चों K2 Cr2 और 7। ठीक है, और साथ में रहता है बच्चों H2SO4। क्या रहता है? H2SO4। H2SO4 का मेन काम है यहाँ से जल का एक अणु बाहर निकलना है, जल के मॉलिक्यूल को बाहर निकलना है, क्योंकि निर्जलीकरण का काम करता है। यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा अभिक्रिया में। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन को बढ़ाते हैं आगे। देखिए तो R की जगह तो हम देखो CH3 ले लेंगे। ठीक है, CH3 यानी एल्किल ग्रुप आ गया। ठीक है, अब देखो H2 और ये O, तो ये H2O है। क्या देखो H2 और ये वाटर का मॉलिक्यूल आपको साफ दिखाई दे रहा होगा H2O। ठीक है, तो देखिए वाटर के मॉलिक्यूल को पहले बच्चों में अलग कर देता हूँ, H2O ये अलग कर दिया। ठीक है, अब देखिए देखो CH3 आपका ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से C बचा है और यहाँ से H बचा है। ठीक है, क्योंकि ये तो वाटर का मॉलिक्यूल तो अलग हो गया और ये ऑक्सीजन बचा हुआ है, यानी CHO बचा हुआ है। CHO ये वाला समझ में ना आप लोगों को मेरी बात? तो देखिए CHO। ठीक है, एक बार फिर से समझिए पूरी रिएक्शन को। देखो CH3 बच्चा आपका सेम रखा है। ठीक है, अब ये वाला देखो C और ये वाला H और ये वाला O, यानी CHO बन जाएगा, यानी एसिटाल्डिहाइड बन गया। साथ में देखो अब ये जो H2 बचना H2O, ये क्या बच्चे देखो वाटर का मॉलिक्यूल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो बच्चे यही क्या बच्चों एल्डिहाइड है, यही क्या है देखो ये R की जगह क्या बच्चों CH3 आ गया, यानी एल्किल ग्रुप आ गया, मैथिल आ गया। ठीक है, और ये CHO, तो इसका नाम है बच्चों एसिटाल्डिहाइड। क्या बच्चों? एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, क्या लिया था हमने? यहाँ से लिया था हमने एथिल अल्कोहल। क्या लिया था बच्चों? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, ये देखिए। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों? एल्डिहाइड मिलता है। लेकिन ये जो हमने एथिल अल्कोहल लिया है बच्चों, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर बच्चों हमें कीटोन यहाँ पे बनाना होगा तो कीटोन बनाने के लिए हमें 2 डिग्री अल्कोहल लेना होता है। कितने डिग्री बच्चों? 2 डिग्री अल्कोहल लेना होगा। चलिए देखिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ। देखिए CH और ये OH, देखिए CH3 और ये भी CH3। ठीक है, तो ये है बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल। हमें कैसे पता चला 2 डिग्री अल्कोहल है? क्योंकि OH यानी जो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है OH, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसको अगर खोल के आपको दिखाऊं तो ये H मान लीजिए कुछ इस टाइप से है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए OH वाला जो OH समूह है, यानी अल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह OH है, वो इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन देखो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे अल्कोहल को बच्चों क्या बोलते हैं बच्चों? 2 डिग्री अल्कोहल यानी द्वितीयक अल्कोहल बोलते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात? चलिए देखिए आगे रिएक्शन कराते हैं हम लोग। ठीक है, इसका भी हम ऑक्सीकरण कराएंगे। क्या बच्चों? ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। देखिए यहाँ पर उत्प्रेरक बिल्कुल सेम रहता है, K2 Cr2O7 और H2SO4 सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा? वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। अब ध्यान से देखिए वाटर का मॉलिक्यूल हो जाएगा H2 और ये O। देखो H2 आपको साफ दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे था ना ये H2O, देखो इतना H2 होता है, बाहर निकला था। ऐसे यहाँ पे देखो एक H और एक 2 H हो जाएंगे और ये O, तो H2 हो जाएगा और ये ऑक्सीजन से आगे जुड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये देखो बना रहा हूँ आप लोग को, CH3 C और ये O हो जाएगा और ये बच्चे क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें याद रखना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है बच्चों? डबल बॉन्ड होता है। ये जो आप CO देख पा रहे हो ना, अरे बॉन्ड के रूप में दिखाओगे ना तो कुछ की कंडीशन बच्चों ऐसी है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है बच्चों? हमेशा डबल बॉन्ड होता है। ठीक है,
तो देखो यहाँ से डबल बॉन्ड आपको दिखाई रहा होगा, और ये क्या बच्चों बना, ये वाटर का मोलिक्यूल यानी ये जल बना H2O, तो है ना बच्चों H2O बना। ठीक है, तो ये क्या बच्चों, ये कीटोन है क्योंकि इसके अंदर CO ग्रुप आ रहा है, और ये एक एल्डिहाइड है क्योंकि इसके अंदर बच्चों CHO ग्रुप आ रहा है। ठीक है, तो इसका नाम है बच्चों एसीटोन। क्या नाम है इसका? एसीटोन। ठीक है, और यह है बच्चों आपका 2 डिग्री अल्कोहल, या इसको हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी कहते हैं, इसको आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, या 2 डिग्री अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल, कुछ भी आप लिख सकते हैं, एक ही बात है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, अच्छा अब देखिए ये तो बच्चों एक विधि हो गई। ठीक है, अब दूसरी विधि बच्चों हम लेंगे, दूसरी विधि लेंगे बच्चों अब एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। यानी अब यहाँ पे जो एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल को जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे H2O नहीं निकलेगा, H2 गैस निकलेगी। इसी को बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजन का विहाइड्रोजनीकरण, यानी यहाँ से H2 गैस बाहर निकलेगी। चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए तो हेडिंग लगाते हैं। देखिए एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, देखिए इसके अंदर यही एग्जांपल लेंगे हम। देखो पहले एथिल अल्कोहल लेते हैं, CH3 CH2 और ये OH, एथिल अल्कोहल हो गया। साथ में बच्चों हम इसको कोई यहाँ पे दूसरा कंपाउंड नहीं लेते हैं, इसको सीधा सीधा गर्म करते हैं, और यहाँ पर रहता है बच्चों Cu। क्या रहता है बच्चों? Cu। ठीक है, और इसको लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर बच्चों गर्म करते हैं। कितने बनते हैं? 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखो यहाँ से क्या होगा, देखो CH3, और देखो यहाँ पे H2 दिख रहा है ना, H2 दिखा, CH2 है लेकिन H2 की बात करें तो H2 यहाँ से निकल जाएगा तो CHO बच जाएगा, CHO बचेगा, और ये आपका क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। देखिए मैं आपको करके दिखा दूं। देखो CH3, ठीक है, अब देखो H2 जो है ना, ये H2 तो बच्चों गैस की फॉर्म में अलग निकल जाएगा, H2 निकलेगा बच्चों गैस की फॉर्म में, यानी हाइड्रोजन गैस अलग निकलेगी ये। ठीक है, अब ये CHO ये बच जाएगा, जो CHO बन जाएगा। ध्यान से देखो ये वही कंपाउंड है जो ये वाला कंपाउंड है ना, देख पा रहे हो लोग, क्या नाम है इसका? एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, आप नाम लिख सकते हैं, और ये क्या बच्चों देखो ये है एथिल अल्कोहल। ठीक है, समझ में आप लोगों को? तो एथिल अल्कोहल, ठीक है, और आपका क्या बना बच्चों, देखो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड बन गया। और देखो यहाँ पे पहले क्या था, जब अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो वाटर का मॉलिक्यूल भी निकलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे जो हम इसको कॉपर की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वाटर का मॉलिक्यूल नहीं निकलता है, केवल क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए बच्चों, अब हम बनाएंगे इसका कीटोन। कीटोन कैसे बनाएंगे? देखिए बिल्कुल हम 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे, जैसे ये वाला लिया था ना। अब देखो थोड़ा मैं इसको सिंपल करके लिखूंगा आपको। देखो ये पहले हो गई, ये तो एल्डिहाइड बनाने की विधि हो गई। अब देखो कीटोन बनाने की विधि। तो कीटोन बनाने के लिए हम क्या लेंगे बच्चों? 2 डिग्री अल्कोहल, क्या होता है? CHOH, जो मैं अभी आपको समझा रहा था, है ना, और ये CH3 हो जाएगा, और ये CH3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? ये H3C एक ही बात है, और CH3 एक ही बात है बच्चों। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड होता है ना वो कार्बन कार्बन के बीच में होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको जब हम बच्चों गर्म करेंगे, सेम उत्तर रहेगा, Cu रहेगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको गर्म करेंगे, तो देखो क्या बनेगा। देखो H2, यानी देखो ये साफ दिख रहा है, जल का मॉलिक्यूल अलग अलग, सॉरी एक HA और एक HA। ठीक है, यहाँ से ये अलग निकल जाएगा, एक HA वाला और एक बच्चों यहाँ पे देखिए एक HA और एक HA वाला, है ना। तो H2 गैस अलग निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस अलग निकलेगी, जैसे अभी ऊपर वाले अभी क्रिया में हुआ था। तो ये बच्चों H2 गैस बाहर निकली। अब देखो CH3 बचा, और ये CO देखो है ना, ये तो ग्रुप आ ना, CH3 CO CH3। देखो CH3 मैं लिख करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, CH3, और ये डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और ये CH3। समझ में आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, इससे कंफ्यूजन होता है ना, H3C और CH3 एक ही बात है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो ये क्या बना, देखो जो ये बना था वही ये बना, यानी क्या बन गया आपको बच्चों? ये एसीटोन बन गया। यार इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है बच्चों? डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये दूसरी विधि थी बच्चों। कौन सी विधि थी? दूसरी विधि। ठीक है, तो ये जो हमने एल्डिहाइड और कीटोन बनाए थे, ये अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा बनाए थे, और यहाँ पे जो एल्डिहाइड और हम जो कीटोन बना रहे हैं बच्चों, ये अल्कोहल के क्या कर रहे हैं बच्चों? हम विहाइड्रोजनीकरण द्वारा बना है। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल निकलता है, लेकिन जो ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड कीटोन के साथ क्या निकलता है बच्चों? वाटर का मॉलिक्यूल भी निकलता है। तो आइए बच्चों ये जब बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हम इसकी अगली विधि पढ़ते हैं। ठीक है, अगली विधि बच्चों एल्कीन के ओजोनीकरण द्वारा, एल्कीन के ओजोनीकरण द्वारा इंपोर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार बच्चों पूछा भी जाता है।
तो देखिए अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसके यहाँ से रब करने वाला हूँ। ठीक है, दोनों के नाम आप लिख लीजिए, इसका नाम एसिटाल्डिहाइड है, इसका नाम बच्चे एसीटोन है, जो ये कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे तो ये अल्कोहल, एथिल अल्कोहल ये सेम था, और ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। समझ में आप लोग को मेरी बात? चलिए देखिए, अब तीसरी विधि बच्चों हम पढ़ेंगे। तीसरी विधि है एल्कीनो के ओजोनीकरण द्वारा, एल्कीनो के ओजोनीकरण द्वारा। ठीक है, जिसे हम एल्कीनो का ओजोन अपघटन भी कहते हैं। तीसरी विधि देखिए, मैं लगा रहा हूं हेडिंग, एल्कीन के ओजोनीकरण द्वारा। एल्कीन क्या होता है? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। चलिए देखिए, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। एल्कीन का एग्जांपल लेंगे हम, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक एच ये और एक एच ये, एक एच ये और एक एच बच्चे ये हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो ये क्या बन गया बच्चे? ये आपकी एल्कीन है, नाम इसका एथीन है। क्या है बच्चों? एथीन इसका नाम है। ठीक है, अच्छा इसकी अभी क्या बच्चों हम कराते हैं पहले ओजोन से। किससे? ओजोन से। और ओजोन का जो सूत्र होता है बच्चे क्या होता है? O3 होता है। कितना होता है बच्चे? O3। क्या नाम है इसका? ओजोन। क्या है बच्चों? ओजोन। ठीक है, ये अभिक्रिया होती है बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में क्रिया होती है। तो ये पहले बनता है बच्चों आपका एल्किन ओजोनाइड बनता है। क्या बनता है? एल्किन ओजोनाइड। कैसे बनाते हैं देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान समझे। देखिए, तो कोई 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन को लिखिए। एक ऑक्सीजन बच्चे ये हो गया, दूसरा ऑक्सीजन ये हो गया, और तीसरा ऑक्सीजन बच्चों ये हो गया। ठीक है, कार्बन कितने बच्चे आपके? 2 है, तो ये कार्बन एक ये आ गया बच्चों, एक कार्बन बच्चों आपका ये आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये आ गए देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इधर भी लगा दीजिए हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा अब देखिए बीच का जो डबल बॉन्ड है, एक इसको इससे मिला लीजिए बच्चों, एक इसको इससे मिला लीजिए, एक इससे मिला लीजिए और एक बच्चों इससे मिला लीजिए। थोड़ा मैं इसको पास में लिख लेता हूँ, ये काफी दूर हो रहा है। यहाँ कार्बन लिख लेते हैं और ये ऑक्सीजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे बच्चे क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, ये देखिए, तो ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है बच्चे, इसको बोलते हैं बच्चे एल्कीन ओजोनाइड। क्या बोलते हैं बच्चे? हम इसको एल्कीन ओजोनाइड कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या नाम है इसका? एल्कीन ओजोनाइड। में लिख देता हूं एल्कीन ओजोनाइड, ओजोनाइड। ठीक है, अच्छा इसका अब बच्चों हम क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। करते बच्चों अपचयन करते हैं। अपचयन का मतलब होता है बच्चों हाइड्रोजन से अभिक्रिया, और हाइड्रोजन के बच्चों हम 2 एटम लेते हैं। कितने एटम लेते हैं बच्चों? 2 एटम। तो 2 एटम जब लेंगे तो क्या होगा? देखो ये जो ऑक्सीजन है ये वाला, ये 2 एच है, तो ये H2 की फॉर्म में अलग हो जाएगा, यानी माइनस की मैं यहाँ H2 कर देता हूँ। चाहे तो आप आगे लिख लीजिए, चाहे लिख दीजिए। ठीक है, अब देखो रिएक्शन देखो क्या बना नाम है? एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड होता है क्या? SCHO, जैसे फॉर्मल्डिहाइड होता है या RCHO होता है, तो आप यहाँ पे बनता है फॉर्मल्डिहाइड। देखो HCHO, देखिए मैं लिख रहा हूँ, देखिए HCHO, यानी इतना देखिए आप, इतना, ये देखिए क्या ये फॉर्मल्डिहाइड है? HCHO, यानी देखो क्या आ गया इसके अंदर। और देखो ये HCHO, ये भी एल्डिहाइड है, तो 2 बार फॉर्मल्डिहाइड बनना है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आप लोगों को? तो H2 हमने यहाँ माइनस कर दिया, ये 2H और ये वाला ऑक्सीजन, जल का एक अणु बनेगा, और यहाँ पे देखो एक एटम, एक मोलिकुल ये फॉर्मल्डिहाइड का ये बना है, और दूसरा मोलिकुल बच्चों ये बना है। ठीक है, तो 2 मोलिकुल बच्चों फॉर्मल्डिहाइड के बने हैं, साथ में बच्चों ये आपका H2 बना है। तो H2 चाहे आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ लिखते होते हैं माइनस करके दिखाते हैं। समझ में आप लोगों को मेरी बात? चलिए देखिए, अब हम बच्चों क्या लेंगे? देखिए ये तो हमने कीटोन, ये तो हमने एल्डिहाइड बना दिया, क्योंकि CHO ग्रुप इसके अंदर आ रहा है। अभी हमें कीटोन भी बनाना, तो देखिए कीटोन भी बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी देखो एल्कीन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेंगे बच्चों हम ब्यूटीन। क्या लेंगे बच्चों? ब्यूटीन। इधर भी CH3 ग्रुप लेंगे, और इधर भी बच्चों हम CH3 ग्रुप लेंगे। ठीक है, और ये भी लेंगे हम CH3, और ये भी लेंगे CH3। समझ में आ रहा है? अभिक्रिया होगी वही ऑक्सीजन से, यानी O3 से अभिक्रिया होगी, प्रेजेंटेशन रहेगी CCl4 की, CCl4 की प्रेजेंटेशन रहेगी। ठीक है, अच्छा पहले क्या बनेगा? देखिए बिल्कुल सेम कंडीशन रहेगी। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 मान लीजिए, 1 2 और ये 3। ठीक है, कार्बन 2 है, कार्बन 2 बना दीजिए, 1 कार्बन और ये 2 कार्बन। ठीक है, थोड़ा पास में लिख लेते हैं इसको, ये और ऑक्सीजन बच्चा आपको ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये इस कार्बन से 2 बार CH3 था, लगा देते हैं। देखिए CH3 और ये CH3। ठीक है,
अच्छा इस पे भी 2 बार था, देखो CH3 इसको भी लगाइए CH3 और ये CH3, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड इधर से 1 बॉन्ड इधर से, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, एक इधर से और एक इधर से, ये भी 2 बनाएगा देखो, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों आपका एल्कीन ओजोनाइड बना, एल्कीन ओजोनाइड बन गया। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। आगे इसके बच्चों हम करेंगे जल अपघटन, क्या करेंगे जल अपघटन। तो देखो यहाँ से देखिए ये एक एसीटोन बनेगा, क्या बनेगा एसीटोन, मैं आपको समझाऊंगा देखो अभी। ये देखो CH3, देखो CH3 CO CH3, देखो ध्यान से समझो, एसीटोन का फॉर्मूला देखो CH3 CO और ये CH3, समझ में आप लोगों को मेरा, ऐसे देखो ये CH3 CO CH3, समझ में रहा, जैसे यहाँ पे बन रहा था CH3 CO CH3 CO CH3, समझ में रहा। लेकिन यहाँ पे एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा देखो थोड़ा इसको, ये हाइड्रोजन रहता है यहाँ पे, अब चयन हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, माइनस का H2 मैं यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। H2 ये वाला और ऑक्सीजन ये वाला, CH3 CO CH3 और CH3 CO CH3, यानी 2 बार एसीटोन का अणु बन जाएंगे। तो 2 लिख देता हूँ CH3 CO CH3, समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो मैं 2 आगे लगा दिया ना, तो अब इसको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या बच्चा आपका एसीटोन है, ये क्या आपको बच्चों एसीटोन है। और ये क्या था बच्चा आपका फॉर्मेल्डिहाइड था, क्या था ये फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो आपने देखा बच्चों जब हम एल्कीन की अभिक्रिया, ये आपका क्या बच्चों, ये आपका है ब्यूटीन, क्या बच्चों आपका 4 कार्बन है, 1 2, हाँ ये आपका ब्यूटीन, पहले इसका आईयूपीएच नाम लिखे तो 2,3 डाइमेथिल ब्यूटीन, डाइमेथिल ब्यूटीन, ठीक है, इसका नाम है। अच्छा तो आपने देखा बच्चों कि जब हम या आप सिंपली आप ब्यूटीन भी लिखा सकते हैं, ठीक है। तो जब इसकी अभिक्रिया ओजोन से कराएंगे तो आपका क्या बनेगा बच्चों, आपका एसीटोन बनेगा। लेकिन जब हम एथीन की अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, आपका फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु बनेंगे। इस कंडीशन में क्या बनता है बच्चों, आपके एसीटोन के दो अणु बनते हैं, क्योंकि ये CHO है तो ये एल्डिहाइड है, क्योंकि इसके अंदर CO ग्रुप है, ये आपका एसीटोन है यानी कीटोन है। तो बच्चों आज के इसके वीडियो लेक्चर में हमने जाना एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की 3 महत्वपूर्ण विधियां। पहली विधि में बच्चों हमने अल्कोहल का ऑक्सीकरण द्वारा बनाया था, दूसरी विधि में हमने अल्कोहल के डिहाइड्रोजनीकरण द्वारा बनाए थे, और तीसरे विधि में हमने एल्कीन के ओजोन अपघटन द्वारा बनाए थे। तो आइए बच्चों तीनों रिएक्शन आपको क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।